हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों देखिए, यहाँ पर बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो कि आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। ठीक है, 6 प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट बना हुआ चैनल पर मिल जाएगा, तो विजिट करके उसको भी लगा लेना है। दोस्तों यहाँ पर पूरा सिलेबस आपका कवर किया जाएगा। 100 प्रश्न पूछा जाता है टोटल यहाँ पे करवाया जाएगा, कोई एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छोड़ा नहीं जाएगा। 30 प्रैक्टिस सेट है दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा। तो प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सर के द्वारा जारी किया गया एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट है। एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा कि अगर आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको दोस्तों प्रैक्टिस सेट अवश्य लगाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये ट्राई एंड टेस्टेड है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना चाहिए, आपको प्रैक्टिस सेट लगाना चाहिए। चलिए दोस्तों, आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। एक एक करके क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं कहूँगा दोस्तों कि आपको बताना है कि 100 में से आपके कितने मार्क्स बने, कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देना है। इससे आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है, किसी चलती हुई बस से उतरने वाला कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है। यह उदाहरण निम्न में से किसके लिए है? तो दोस्तों ये गति का जड़त्व के लिए उदाहरण दिया गया है। आगे आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो दोस्तों क्योंकि वे प्रकाश के विस्तारित स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो दोस्तों ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाइए। नेक्स्ट में है, रमेश एक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए एक पदार्थ का चयन करना चाहता है। चयनित पदार्थ में इनमें से कौन से गुण होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें उसको होना चाहिए कि उच्च तापमान पर चमकने की क्षमता होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? उच्च प्रतिरोध। तो ये 2 और 3 होना चाहिए, तो आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाइए। मैटर्स ऑफ डिस्क्रिशन भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो दोस्तों ये इंद्र कुमार गुजराल की आत्मकथा है। नेक्स्ट में है, संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं के सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों अनुसूचित जनजातियों के लिए ये प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी निलंबित नहीं किए जा सकते? तो दोस्तों ये अनुच्छेद 20 और 21 है, जो कि कभी भी निलंबित नहीं होगा आपातकाल होने पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये भारतीय इंजीनियरिंग सेवा अखिल भारतीय सेवा का भाग नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा नदी की लंबाई का क्रम है? तो लंबाई की नदी का क्रम कौन सा हो जाएगा? देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा गंगा हो जाएगा, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद कृष्णा, उसके बाद यमुना। तो ये सही क्रम है, घटते क्रम में दिया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो दोस्तों ये 2007 में किया गया है। उसी प्रकार से नेक्स्ट में है, राष्ट्रीय जल मार्ग 96 निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ये उड़ीसा से होकर के गुजरता है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों, बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की एक संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। तो किसके बीच हुआ था ये? मीर कासिम, मुगल बादशाह आलम द्वितीय और अवध के शुजाउद्दौला, ये संयुक्त सेना में हेक्टर मुनरो के खिलाफ लड़ रहे थे। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद में शामिल मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 21A के समान है? तो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51A का किए। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों। यहाँ पर मानसून के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों मानसून शब्द अरबी शब्द से लिया गया है, और यह एक वर्ष के दौरान हवा की दिशा में मौसमी उलटफेर को व्यक्त करता है। ये सही कथन है। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में है दोस्तों, जनवरी 2024 में किस मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया गया है?
तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, दृष्टि 10 इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, जुलाई 2024 में बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं? तो दोस्तों अवधेश नारायण सिंह इसके नए सभापति बने हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में है दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? दोस्तों आर वेंकटरमणि भारत के महान न्यायवादी है वर्तमान में। नेक्स्ट में है यहाँ पे दोस्तों ध्वनि तरंग संपीड़नों एवं विरलनों के रूप में वायु स्तंभ से गुजर रही है। क्रमागत संपीड़न एवं विरलनों की क्या होता है? तो दोस्तों ये ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है दोस्तों निम्न में से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है? तो क्या घर्षण बल दोस्तों एक संरक्षी बल नहीं है, याद रखना है। आगे आ जाइए, यहाँ पे देखिए दोस्तों कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? तो कॉपर ऑक्साइड दोस्तों काला होता है। नेक्स्ट में है मोहिनी अट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो ये भगवान विष्णु से संबंधित है मोहिनी अट्टम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो दोस्तों आपको क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। भीमा नदी जो है दोस्तों ये गंगा की सहायक नहीं है, बाकी घाघरा, रामगंगा, यमुना ये सब दोस्तों गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों औद्योगिक क्षेत्र पर नीतियों के प्रभाव की पहचान करने के लिए एक अच्छा संकेतक क्या है? तो ये हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी में वृद्धि। तो ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे है डैश दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था और उसकी भूमिका सभी विभागों के लिए सामान्य पर्यवेक्षक की थी। क्या हो जाएगा, दीवान विजारत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, जम्मू और कश्मीर विधान परिषद को किस वर्ष में समाप्त किया गया है? तो दोस्तों ये 2019 में समाप्त किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? सबसे पहले हो जाएगा चंपारण आंदोलन, ठीक है, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा आपका गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? तो दोस्तों ये जेम्स ए हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो दोस्तों ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट में आ जाइए, तख्त अकबरी नामक मंच जहाँ पर अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो ये पंजाब में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए दोस्तों, यहाँ पे सही कालानुक्रमिक क्रम में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करें। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले हो जाएगा कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा, उसके बाद मुस्लिम उद्वार दिवस, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों व्यक्तिगत सत्याग्रह, उसके बाद डायरेक्ट एक्शन दिवस। तो डायरेक्ट एक्शन दिवस इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय मूल की महिला विश्व बैंक के वैश्विक पर्यावरण सुविधा की प्रथम महिला डायरेक्टर बनी है। तो उनका नाम क्या है? गीता बत्रा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है वर्ल्ड एक्टिविस्ट एक्वेटिक्स के द्वारा किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? भूटान में किया गया है। ठीक है, आगे आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने 2024 के लिए किस शब्द को
ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो दोस्तों ये ब्रेन रोट को घोषित किया है। नेक्स्ट में आ जाइए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी किस प्रकाश के लिए अधिकतम होगी? तो ये नारंगी प्रकाश के लिए अधिकतम होगी। नेक्स्ट में है, नाभिक की त्रिज्या तथा परमाणु की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों ये 10⁻⁻5 होता है। ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए इधर दोस्तों, यहाँ पे है दोस्तों, मेंडलीव के आवर्त के नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? तो दोस्तों तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट में है, किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? तो दोस्तों ये भाब्रू लघु शिलालेख में उन्होंने बताया था। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में है दोस्तों, यूरोप का प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों ये 1853 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में है, निम्नलिखित में से सही कालक्रम क्या है? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका सबसे पहले 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1, उसके बाद 3। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहाँ वर्षा होती है? तो दोस्तों ये पश्चिमी घाट पर वर्षा होती है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पर दोस्तों सूची 1 से सूची 2 का मिलान करना है। झील है और इधर राज्य है। ठीक है, तो आ जाइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, ए का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, पुलिकट झील तमिलनाडु। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा आपका बी का 1, चिल्का झील उड़ीसा। उसके बाद हो जाएगा सी का 4। ठीक है, सी हो जाएगा 4, वुलर झील कश्मीर। उसके बाद सांभर झील राजस्थान। इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है, भूपर्पटी में सबसे अधिक किस तत्व की उपस्थिति पाई जाती है? तो दोस्तों ये ऑक्सीजन की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट में है, यहाँ पे है दोस्तों, नेक्स्ट में भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है? तो दोस्तों ये 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट में है दोस्तों, यहाँ पर संविधान का अनुच्छेद है और विषय है। तो किसमें कौन सा विषय है आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ए का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, अनुच्छेद 124 संघीय न्यायपालिका। उसके बाद बी का हो जाएगा 4। ठीक है, एक अनुच्छेद 5 नागरिकता। उसके बाद हो जाएगा सी का 1 यानी कि अनुच्छेद 352 आकस्मिक प्रावधान और 245 विधायी शक्तियों का वितरण। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में है, यहाँ पर दोस्तों विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो हो जाएगी श्रीमती श्रीमावे भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। नेक्स्ट में आ जाइए, पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो ये हो जाएंगी डीना बालूआर्ट। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ रखी गई है? तो दोस्तों ये तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में रखा गया है। नेक्स्ट में है, यहाँ पे दोस्तों स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो ये हरियाणा के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट में है, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड यानी कि कैडमियम की रॉड का क्या काम करता है? तो दोस्तों ये चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे दोस्तों टाँका लगाने वाली मिश्र धातु कौन सी है? तो ये हो जाएगा Pb+Sn। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है,
जब आंधी और गड़गड़ाहट के साथ वर्षा होती है तो इससे एकत्रित बरसात के पानी का पीएच मान होगा। कितना होगा दोस्तों? बिना आंधी वाली बरसात के पानी के पीएच से कुछ कम। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट में है ऑक्सीजन अणु क्या दर्शाता है? तो दोस्तों ये अणु चुंबकत्व को दर्शाता है। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये नई दिल्ली में। एक सेकंड दोस्तों, नहीं संविधान सभा का, हाँ दोस्तों, तो ये सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, जनगणना 2011 के अनुसार पटना की कुल जनसंख्या कितना है? तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 58,38,465 हो जाएगा। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है दोस्तों, देखिए दोस्तों एक सेकंड, आ जाइए 55 नंबर क्वेश्चन में। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा थे। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है कूका आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये सतगुरु राम सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। इसी प्रकार से आगे आ जाइए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 57, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट में आ जाइए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1922 में आयोजित किए गए अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास उनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट में आ जाइए, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में है दोस्तों, निम्नलिखित सागरों में किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? तो दोस्तों ये मृत सागर में अधिक है। नेक्स्ट में है बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल कहाँ है? तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट में है स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ है? तो दोस्तों ये इटली में स्थित है। नेक्स्ट में आ जाइए, हुगली की सबसे बड़ी सहायक नदी निम्न में से कौन है? तो ये दामोदर नदी सहायक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों, गुजरात के बड़ोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान का नाम बदलकर नया क्या रखा गया है? तो ये गति शक्ति विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, नेक्स्ट में दोस्तों, भारत सरकार ने हर साल किस तिथि को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये 25 जून को हर वर्ष मनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए, निम्न नाइट्रोजन और ऑक्साइड में कौन CO2 का सम इलेक्ट्रॉनिक है? तो दोस्तों N2O हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट में आ जाइए, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? तो इसको आर्टियोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है दलहन के पौधे की जड़ों की गांठों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया किसका निर्माण करता है? तो ये नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण करता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों ये उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, सेबराय पहाड़ी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट में है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों बांधवगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान ये सुमेलित नहीं है। तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए, यहाँ पे है नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त किया गया है? तो ये 2008 में राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया था नेपाल में। नेक्स्ट में आ जाइए, एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये जून 1948 ईस्वी में हुआ था।
नेक्स्ट में आ जाइए। 30 अप्रैल 1949 को निम्न में से किस रियासत ने भारत संघ में विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था? तो ये हो जाएगा, इनमें से किसी भी ने भी नहीं किया था, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के परिषद में कितने सदस्यों का प्रावधान किया गया था? तो दोस्तों इसमें 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट में है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था? तो दोस्तों ये प्रसिद्ध विद्वान सुभाष कश्यप के द्वारा, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह के द्वारा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों के द्वारा। नेक्स्ट में आ जाइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कितनी बार संशोधित किया गया है? तो दोस्तों ये 1 बार संशोधित किया गया है। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में दोस्तों मधुमक्खी पालन, यहाँ पे दोस्तों 78 नंबर में मधुमक्खी पालन के दृष्टिकोण से बिहार का जिलों का आरोही क्रम में चुने। तो कौन हो जाएगा? बेगूसराय, उसके बाद चंपारण, उसके बाद मुजफ्फरपुर, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाइए। मखाना का सर्वाधिक उत्पादन बिहार के किस जिले में किया जाता है? तो ये दरभंगा जिले में किया जाता है। नेक्स्ट में है, लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है? तो ये हो जाएगा 200 करोड़ रुपया होता है। नेक्स्ट में आ जाइए। किस कंपनी के द्वारा विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ये गूगल के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट में है, यहाँ पे है 2024 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर किस उपनाम से प्रसिद्ध हैं? तो वो जननायक के उपनाम से प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर देखिए, विटेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो दोस्तों प्रोटोजोआ इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय हरित शैवाल है? तो दोस्तों ये क्लेमाइडोमोनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता है? तो ये दोस्तों हो जाएगा छोटी आंत, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, मूत्र में कौन से हार्मोन की उपस्थिति से गर्भाधान की जांच यानी प्रेगनेंसी टेस्ट की जाती है? तो दोस्तों ये कोरियोनिक गेनोट्रोपिन के उपस्थिति से जांच किया जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो इसमें विभेजोतिक पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में है, फरवरी 2024 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस इस्कॉन के संस्थापक की संत की 150वीं जयंती पर डाक टिकट और एक सिक्का जारी किया? तो ये हो जाएगा आचार्य श्रील प्रभुपाद, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर है, मीथेन लिक्विड ऑक्सीजन से पहली बार रॉकेट किस देश में लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों ये चीन में किया गया है। नेक्स्ट में है, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मैडम भिकाजी रुस्तम कामा को बोला जाता है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों, 2 गोलों के आयतनों का अनुपात 27:8 है। जिस क्रम में उनका यहाँ उल्लेख हुआ है उसी क्रम में इन गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 9:4, ठीक है। आगे आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों, सचिन राहुल की तुलना में 7 वर्ष छोटा है। यदि उनकी उम्र का क्रम अनुपात 7:9 है तो सचिन की उम्र क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 25.5 वर्ष। नेक्स्ट में आ जाइए। एलपीजी की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है। परिवारों को अपनी एलपीजी खपत
में कितने प्रतिशत की कमी लानी होगी कि गैस पर खर्च पहले के समान ही रहे? तो ये हो जाएगा 16.2/3%। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों, एक पेटी में 9 गेंद है, 2 लाल 3 नीला 4 काली है। 3 गेंदें निरुद्देश्यता से निकाली जाती हैं, पर क्या संभावना है कि सब भिन्न रंग की होंगी? तो ये दोस्तों हो जाएगा आपका 2/7 इसका संभावना है। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे है दोस्तों, एक आदमी एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है, पर तस्तरी खाली रह जाती है। यह दोबारा कोशिश करता है और इस पर एक तस्तरी 6 मूंगफली रखता है और उसके पास 3 मूंगफली बच जाती है। उसके पास कितनी तस्तरी थी? तो दोस्तों उसके पास 7 तस्तरी थी। नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों आपका 96 नंबर में सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म पीपल स्पीक कॉन्टिन्यूस इन हांगकांग। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूज इज स्पोकन इन हांगकांग, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में दोस्तों सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस प्रिया अश्योर्ड मी आई कैन स्टे टुनाइट। इसका क्या हो जाएगा? प्रिया टोल्ड मी दैट शी कुड स्टे इन द नाइट, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट में है, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिससे कोई त्रुटि है। शोक है कि आपने अपने मित्र पर उत्तर नहीं दिया, मेरे पत्र पर उत्तर नहीं दिया। ठीक है, तो ये शोक है कि। नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में दोस्तों यहाँ पर वर्तमान में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष हैं, कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, यहाँ पर पैरा ओलंपिक 2024 में खिलाड़ी प्रवीण कुमार किस खेल में स्वर्ण पदक जीते हैं? तो ये ऊंची कूद में उन्होंने जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ये सेट हो चुका है पूरी तरह से, बिहार दरोगा का ये सेट कंप्लीट, ये सेट नंबर 7 था। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहिए, आपको प्लेलिस्ट पूरा मिल जाएगा दरोगा के सेट का, तो आप लोग पूरा लगा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।